हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपकी इन्वायरमेंट साइंस की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसका टॉपिक नंबर 5 के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज ये इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। इस कंप्लीट बुक के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इस कंप्लीट बुक के नोट्स को जो है देख सकते हैं। ये है इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2। तो कल हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो पर्यावरण में बहुत प्रकार के प्रदूषण हैं, ध्वनि प्रदूषण उनमें से एक है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण दिन प्रतिदिन प्रदूषक बनता जा रहा है। यह तकनीकी विज्ञान में उन्नति का परिणाम है। सड़कों तथा वायु में यातायात के साधनों से पैदा होने वाली तेज आवाज़, घनी आबादी वाले व्यवसाय केंद्रों तथा कारखानों का शोर और साधारण घरों में भी होने वाला शोर प्रदूषण का एक प्रकार है। इस प्रदूषण का मनुष्य पर धीमा परंतु निश्चित प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारक मनुष्य को मानसिक विकार के साथ साथ कान की इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये था कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में, कि ध्वनि प्रदूषण कैसे क्या है और ये कैसे फैलता है। अब हम देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के मनुष्य के पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले कि सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। सोने में व्यक्ति को विघन महसूस होता है। व्यक्ति में तनाव की वृद्धि होती है। कार्य क्षमता पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यवहार संबंधी प्रभाव पड़ता है। रोगात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बोलने में विघन आता है। सामान्य झुंझलाहट व्यक्ति को महसूस होती है और बहरापन। अब हम बात करते हैं कारणों की, कि क्या कारण है, कि ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है। पहला कारण है अत्यधिक शोर होना। अत्यधिक वाहन के कारण ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है। उद्योग, जागरूकता का अभाव होना समाज और लोगों में। हमारे सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज। अब नियंत्रण कैसे पा सकते हैं ध्वनि प्रदूषण पर। लाउड स्पीकर का उपयोग कम से कम करना या ना करना। वाहन चलाते समय हॉर्न की ज़रूरत से अधिक उपयोग नहीं। कम आवाज़ वाली मशीनों का उपयोग करना। उद्योगों की घनी आबादी से दूर स्थित रहना। कानों में ध्वनि अवरोधक लगाकर रक्षा करना। कानून के द्वारा भी हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक उत्सवों पर उच्च ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग पर शासन तंत्र की रोक। पुराने वाहनों को चलाने पर रोक और जागरूकता अभियान चलाना। तो इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या कारण है और उन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है भूमि प्रदूषण के बारे में। भूमि प्रदूषण क्या है। तो भूमि या मृदा में कोई भी अवांछनीय भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन जो मनुष्य या दूसरे जीवों को दुष्प्रभावित करता है एवं मृदा को प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता को नष्ट करता है, भूमि या मृदा प्रदूषण कहलाता है। भूमि पर कचरा डालने से आया परिवर्तन, जिससे भूमि का उपयोग वांछित कार्य के लिए ना किया जा सके, भूमि या मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब इसके क्या स्रोत और क्या कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा मिट्टी को प्रदूषित करता है। मुख्य रूप से कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल शोधक कारखाने इत्यादि मृदा प्रदूषण का जो है वो कारण बनते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है घर का कचरा। तो इसमें रसोई घर का कूड़ा करकट, टूटी हुई बोतलें, पुराने कपड़े और राख इत्यादि को जो है वो शामिल किया जाता है। तो ये थे भूमि प्रदूषण के कुछ कारण। हमने 2 पॉइंट पढ़े। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो है शहरी अपशिष्ट। शहरी कचरे में घरेलू एवं वाणिज्यिक अपशिष्ट दोनों शामिल है। इनमें कूड़ा करकट, रसोई घर व का कचरा, रबड़, कागज, पॉलीथीन इत्यादि शामिल है। कृषि में उपयोग आने वाले रासायनिक उर्वरक, पौधों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कीटनाशक, अनचाहे पौधों की समाप्त करने वाले रसायन आते हैं। अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्या है, ये वायु प्रदूषण के कारण होती है और भूमि प्रदूषण का कारण बनती है।
जैविक कारक मनुष्य व पशुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ व मृत पदार्थों का मृदा में लगातार बड़ी मात्रा में समावेश हो रहा है। इन पदार्थों में कई हानिकारक जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस पनपते हैं और जैव प्रदूषण को फैलाते हैं। नेक्स्ट आता है खनन। खनन कार्य भू प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। खनन कार्य के दौरान वनस्पतियों का विनाश, भू संरचना में बदलाव व खनन कार्य का कचरा, खनन से उत्पन्न धूल इत्यादि भू प्रदूषण के प्रमुख कारण बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम भूमि प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। पायरोलाइसिस, इस प्रक्रिया के दौरान कचरे को बहुत ऊंचे तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और इसके द्वारा कई उपयोगी पदार्थ जैसे कि अल्कोहल व भूगतों में उपयुक्त होने वाले अवशिष्ट पैदा होते हैं। कचरे का पुनर्चक्रण नियंत्रण का एक प्रमुख तरीका है। उदाहरणतः कागज, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन व धातुओं का पुनर्चक्रण। जैव विघटनकारी कचरे द्वारा कंपोजिशन जिसे कहा जाता है, कचरे को खाद में तब्दील किया जाता है। पॉलीथीन का उपयोग बंद करना, कृषि की उन्नत तकनीक से उर्वरकों का नदी इत्यादि में जाना, ठोस अवशिष्ट को फेंकने से पहले उनका पुनः उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है कि सरकार द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि भूमि प्रदूषण कम हो सके। अब पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे वन्य जीवों का विनाश होना, नींद एवं विश्राम में बाधा उत्पन्न होना, ओजोन परत में छेद होने की संभावना होना, पेयजल की मात्रा में कमी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, कृषि असंतुलन, पर्यावरण का हानिकारक बनते जाना, घातक रोगों की उत्पत्ति, सूखा, बाढ़, भूकंप तथा सुनामी की उत्पत्ति, वनों का विनाश। तो ये थे पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। तो इसी के साथ आपका टॉपिक नंबर 5 पर्यावरण प्रदूषण कम्प्लीटली कवर होता है। इसकी 2 वीडियो मेरे चैनल पर आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।